अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। उसमें सबसे पहले हमारे पास है ग्राफ द कर्व दैट हैज़ द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, यानी ऐसे कर्व का हमने ग्राफ बनाना है जिसकी जो इक्वेशंस है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। पैरामेट्रिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें एक्स और वाई जो है वो दोनों ही किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो। जैसे अब यहाँ पे एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है और टी कोई पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टी और टी वेयर टी इज़ अ पैरामीटर एंड टी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -2 लेस देन और इक्वल टू 2। टी की जो वैल्यू है वो -2 से ग्रेटर और इक्वल है और लेस देन और इक्वल टू 2 है। अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे अब टी हमारे पास डिपेंड कर रहा है -2 से लेके टी वेरी कर रहा है -2 से लेके 2 तक। तो टी हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। इन पॉइंट -2, -1, 0, 1 और 2। अब हमारे पास जो x है वो t का स्क्वायर है, यानी जो भी t होगा उसका हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास x बन जाएगा। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर लेंगे 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और y हमारे पास t के इक्वल है। जो वैल्यू हमारे पास t की आ रही है वही हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। हमारे पास हमने ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, हमने x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान में ग्राफ बनाना है। x एक्सिस के अलोंग हम x को लेंगे, y एक्सिस के अलोंग हम y को लेंगे। तो अब हमारे पास पहला पॉइंट जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू 4 है, y हमारे पास -2 है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे अबव x एक्सिस में प्लस वाली वैल्यूज़ होंगी और यहाँ पे माइनस वाली, -1, -2। अब यहाँ पे अगर हम देखें x की वैल्यू 4 है, y हमारे पास है -2, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है x की वैल्यू 1 है और y हमारे पास -1 है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास ये होगा। x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y हमारे पास -1 है। अब 0 है और y भी 0 है, x भी 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे पास x जो है वो 1 है, y हमारे पास क्या है 1 है, यानी अब पॉजिटिव 1 है। तो अब ये वाला पॉइंट हमारे पास ऊपर आएगा। जब यहाँ पे ये हमारे पास है -1 तो ये नीचे आया है, जब 1 आएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास 4 ही है और y हमारे पास क्या है 2 है। यहाँ पे था x की वैल्यू 4 थी, y की वैल्यू -2 थी। यहाँ x की वैल्यू 4 है, y हमारे पास -2 है। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं, कनेक्ट कर देंगे इन पॉइंट्स को, ये ऐसे। अब इनको ज्वाइन कर देंगे। अब इन सारे पॉइंट्स को हम जब कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है पैराबोला का ग्राफ बन रहा है। और इसकी इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू टी स्क्वायर है, y हमारे पास t है, तो हमारे पास x है t का स्क्वायर और y हमारे पास है t। अब हमने इसको x और y की फॉर्म में लिखना है, तो t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, फिर इन सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एक स्मूथ कर्व बनेगा और वो हमारे पास पैराबोला का ग्राफ होगा और उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव किया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इस तरह की जब पैरामेट्रिक इक्वेशन आएंगे तो आप लोगों ने इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ऐसा जो पीस वाइज फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स व्हेन x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि x जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, x जो है वो 0 से बड़ा है या इक्वल है और 1 से छोटा है या इक्वल है। और y हमारे पास x -1 के इक्वल है व्हेन x ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि x जो होगा 1 से बड़ा होगा, 2 के इक्वल होगा या 2 से छोटा होगा। तो अगर हम इन सारे पॉइंट्स की डोमेन देखें तो हमारे पास ये मैंने बताया था जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास डोमेन होती हैं।
तो अब यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रही हैं और 2 तक जा रही हैं, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, पूरे फंक्शन की 0 से लेके 2 तक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है तो हमने जिस ग्राफ बनाना है जिस फंक्शन का वो है y = x, और जब हमारे पास 1 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं तब हमारे पास जो ग्राफ है वो है उस इक्वेशन का बनेगा y = x - 1 का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, 0 से लेकर 2 तक x की वैल्यूज़ लेनी है। तो हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। 0 लिया, फिर 0.5 लिया, 0.8 लिया, फिर 1, 1.5, 1.8, 2। अब यहाँ पे जब तक 0 से लेके 1 तक वैल्यूज़ हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, यानी कि जो हम x पुट करेंगे y भी हमारे पास वही आएगा 0 से लेके 1 तक। तो 0 पे 0 आएगी, 0.5 पे 0.5 आएगी। यानी कि ये कहने का मकसद क्या है, जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी तो जो x की वैल्यू आ रही है y की वैल्यू भी वही होगी। तो x और y हमारे पास इस क्वाड्रेंट में या 0 से लेके 1 तक x और y दोनों सेम आएंगे। अब 1 से बड़ी और 2 तक जो वैल्यूज़ होंगी उसमें हमारे पास y क्या होगा, x - 1 के इक्वल होगा। यानी जो x आ रहा है उसमें से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो y हो जाएगा। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 1.8 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हमने दो ग्राफ बनाने हैं, एक हमने बनाना है 0 से लेके 1 तक और दूसरा हमने बनाना है 1 से बड़ी वैल्यू से लेके 2 तक बनाना है हमने। तो अब हम इनको प्लॉट करके देखते हैं। हमारे पास 0 पे फंक्शन आ रहा है 0, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 0 से लेके y की वैल्यू 1 तक आ रही है और x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक आ रही हैं। तो अब हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। ये 0.1, ये 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये वाली जो वैल्यू आ गई वो 1 हो गई। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और ये हो जाएगा 0.9। ये x वाले पॉइंट्स हैं, ये y वाले पॉइंट हैं। जब x की वैल्यू 0 है, y भी 0 है तो यही पॉइंट होगा। 0.5 है ये, तो ये भी 0.5 है। तो हमने इन दोनों को, तो ये वाला पॉइंट होगा। अब ये आप लोगों ने ऐसे लाइन नहीं लगानी है, मैं बस देखने के लिए लगा रही थी। 0.8 है तो 0.8 हमारे पास ये वाली जगह है, यानी कि ये 0.8 है तो उस पर हमारे पास 0.8 ही आ रही है वैल्यू, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और 1 पे हमारे पास 1 ही आ रही है, तो जब हम 1 ये वाला लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे। यहाँ हमारे पास पॉइंट जो है वो 0, 0 है। ये वाला पॉइंट हमारे पास 0.5 और 0.5 है। ये वाला पॉइंट 0.8 और 0.8 है और ये हमारे पास 1 और 1 है। ये हमारे पास जो ग्राफ बना है वो y = x का बना है। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट लेना है। अब x की वैल्यू क्या है, 1.5 और y हमारे पास क्या है, 0.5। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला, इसके बिल्कुल सामने। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा इसका ग्राफ जो बनेगा। अब यहाँ से x हम 1.5 ले रहे हैं और y हमारे पास क्या आ रहा है, 0.5, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और ये हम 0.8 ले रहे हैं, 1.8 ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट होगा। और ये 0.8 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे। और ये जब हमारे पास 2 होगा तो ये हमारे पास 1 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वाला नहीं है। तो ये हमारे पास 1 से हमने थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो ये वाला पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास y = x - 1 का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ हमारे पास ये पॉइंट था 1.5, ये 0.5 हो गया था। ये हमारे पास 1.8 था और y की वैल्यू 0.8 थी। x हमारे पास 2 था और ये 1 था। तो ये हमारे पास होगा ग्राफ।
अब हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, जो कि हमारे पास ग्राफ होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि ये हमारे पास अगर ग्राफ जो कंटिन्यूअस होता है उसका एक ही ग्राफ बनता है और वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं करता, तो लेकिन यहाँ पे ये दो बन रहे हैं, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।